and all animals have babies. All animals have babies, and different animal babies have different names. Like ह्यूमन बेबीज को हम लोग छोटे बेबीज कहते हैं या कुछ भी हम लोग कह देते हैं. इसी तरह से एलिफेंट के बेबीज को हम काफ बोलते हैं. बियर के बेबीज को बियर बेबी को हम लोग कब बोलते हैं. इज इट क्लियर? लाइक दिस वन, पिग के बेबी को पिगलेट बोलते हैं. चिकन के बेबी को चिकन बोलते हैं. ओके, चिक बोलते हैं. इसी तरह से डक के बेबी को डकलिंग बोलते हैं. Is it clear, my dear? That was the yesterday topic, and I taught you about the animal babies. And important thing I taught you कि all babies become a adult. कि सब के सब बेबीज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं. जब वो पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे से न्यू बॉर्न, लाइक 1 डे 2 डेज के बेबीज, 3 डेज के बेबीज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाते हैं. ठीक है, ग्रो करते करते 1 मंथ के, 2 मंथ्स, 1 ईयर, ठीक, 10 ईयर, 20 ईयर्स. ठीक है, जब 1 ईयर के होते हैं फिर भी बेबीज होते हैं, 10 ईयर्स के होते हैं तो ग्रो करके चाइल्ड बन जाते हैं. ठीक, इसके साथ साथ और ग्रो करते जाते हैं तो यंग में आ जाते हैं. फिर उसके बाद ओल्ड हो जाते हैं, लाइक योर ग्रैंड मदर. आई टॉट यू ऑल दीज थिंग्स. नाउ I'm going to ask these questions now. Questions about animal babies. You can see on my screen. How many baby animals can you see? Have you seen the animal babies? If have you seen the animals, just raise your hands or say yes in your chat box. I will see. Okay. Have you seen the baby bear cub? Okay. Have you seen the baby bear cub? Have you seen the baby elephant calf? Or all the babies like their parents? Yes, all the babies like their parents. If you can see, if you can see the chick, if you can see the chick, look at the chick nose, eyes, hair. It all look like their parents. इनकी तमाम चीजें जो हैं वो उनके पेरेंट्स की तरह हैं. दूसरी पिक्चर में sheep और लैम्प है. sheep baby is called lamb. लैम्प जो है बिल्कुल अपनी मदर शीप जैसा है. उसकी आईज, उसकी लेग्स, उसके हेयर्स, उसकी नोज, each and everything, it look like his mother. Okay, my dear. Now we have to see the next slide. कैसे देखेंगे हम इसको? ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डू ऑल एनिमल मेक बेबीज. क्या तमाम एनिमल्स जो हैं उनके बेबीज होते हैं? इवन ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके भी एनिमल्स होते हैं कि नहीं, बेबी सॉरी, होते हैं कि नहीं होते हैं. इसलिए जितने भी एनिमल्स दुनिया में होते हैं हम ये आज देखेंगे कि हर एक का बेबी होता है या किसी का बेबी नहीं भी होता है. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू सी दैट के डू ऑल एनिमल मेक बेबीज और नॉट. ओके, नाउ can you match each adult animal with its young one? It's very, very important because yesterday you taught about their animal young ones. You have taught about the animal young ones. आपने कल जो है एनिमल के यंग वंस के बारे में पढ़ा, बेबीज के बारे में पढ़ा, बल्कि आज भी मैं आपको इसी चीज पे बता रही हूँ. ठीक है, तो हर एनिमल का बेबी होता है. ठीक है, तमाम के तमाम जितने एनिमल्स होते हैं सबके बेबीज होते हैं. ठीक है, अब चाहे वो बर्ड्स हो जाएं, ठीक है, जैसे क्रो को आपने देखा है. किस किसने क्रो को देखा है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स.
If have you seen the crow, parrot, sparrows, birds? I think many times you have seen in your school, in your home. Have you seen, na dear students? Have you seen? Write in chat box, my dear. आपने क्रो नहीं देखा? स्पैरोस देखी होंगी, क्रो देखा होगा, ईगल देखा होगा, पैरेट देखा होगा. हाँ, आपने देखे ना वो कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज के ऊपर नेस्ट में रहते हैं. ठीक है, अपने होम बना के, जैसे कि इंसान जो है वो अपने घर बना के रहता है. ठीक है, इसी तरह से बर्ड्स जो हैं दे मेक देयर हाउसेस, होम्स. ठीक है, और वो किस फॉर्म में होते हैं? नेस्ट फॉर्म में होते हैं. अब उस नेस्ट में वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं. एग्स होते हैं उनके छोटे छोटे से. फिर उन एग से बेबीज निकलते हैं. बेबीज ग्रो कर फिर बेबीज आ जाते हैं वहां से. फिर वो बेबीज क्या होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब एनिमल्स बेबीज होते हैं उनके, या उनकी बर्थ होती है एनिमल्स के बेबीज की, तो वो उस वक्त जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, के उस वक्त वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. समटाइम इससे इन्वर्स भी होता है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे फ्रॉग को देखें, तो दूसरी साइड पे आप किसको देख रहे हो? एक ग्रीन कलर की छोटी सी शेप बनी हुई है. इट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ द फ्रॉग. इट इज कॉल्ड द tadpole. Tadpole is a baby of frog. You can see the green color. एक साइड पे एनिमल्स के कॉलम में फ्रॉग बना हुआ है एट द लास्ट, और बेबीज में सबसे टॉप के ऊपर टेडपॉल है ग्रीन कलर में. कैन यू सी माय स्टूडेंट? Okay, okay, very nice, Minsa, very nice. Okay, Jen, very nice. God bless you. Okay, now see कि जब फ्रॉग का बेबी बहुत छोटा सा होता है, तो यू कैन सी दैट कि ये बिल्कुल भी अपने फ्रॉग मामा या पापा जैसा नहीं होता है. बहुत चेंज होता है ना चेंज. आप पिक्चर में देख रहे हो. ठीक है, इसी तरह से जब आप पिक्चर में इसको देखोगे, तो टेडपॉल की शेप, उसका फेस, उसकी आईज, हर चीज जो है फ्रॉग से बिल्कुल चेंज है. ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, डॉग को देखें, फ्रॉग के ऊपर क्या है? डॉग. उसके बेबी को क्या कहते हैं? पपी. डॉग बेबी इज कॉल्ड पपी. डॉग बेबी इज कॉल्ड पपी. ओके, तो पपी looks like his father और मदर. तो पपी जो है अपने फादर या मदर की तरह नजर आता है. ठीक है, यानी पैदा होते ही वो अपने मामा पापा की तरह से होता है. ठीक, इसी तरह से अगर हम हैन को देखें, तो हैन का बेबी क्या होता है? चिकन या चिक. ओके, इट इज कॉल्ड द चिक. चिक जो है, इट लुक लाइक हिज फादर और मदर. जब वो भी पैदा होता है, तो उसकी आईज, उसके लिप्स, उसकी नोज, ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो उनके फादर मदर की तरह होती है. ठीक है, नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस वन. शीप का बेबी लैम्प जो है वो भी अपने फादर मदर की तरह होता है. लेकिन जब एक फिश होती है, फिश ग्रो करती है, तो फिश के बेबीज जो होते हैं उनको भी, वो भी टेडपॉल्स की तरह होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं. उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर वो एक कंप्लीट फिश बन जाती है. इज इट क्लियर? ठीक है, इसी तरह से हनी बीज होती हैं. तो हनी बीज भी जो होती हैं, उनके बेबीज को वो पहले लार्वा, प्यूपा, इस तरह से बहुत सी स्टेजेस आती हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. ठीक है, I will explain in the next classes. Now we have to match these worksheet. Okay, we have to solve this worksheet. Can you match each adult animal with its young one? Okay, will you tell me about this one? Hen animal is called chick. You have to match hen with
chick. Okay? You will match frog with tadpoles. Frog with tadpoles. And dog with puppy. Dog with puppy. In next screen, you have to see this thing. Yes, in next screen, my dear students, you will see that कि उनके बेबीज जो हैं एनिमल्स की उनके बिल्कुल सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है, यानी मैच कर दिए हैं. hen के बेबी को क्या कहते हैं? चिक. उसके बिल्कुल सामने है. डॉग का बेबी, डॉग बेबी इज कॉल्ड पपी. ओके, and frog baby is called tadpole. You can see. Okay, in the next picture, next slide, we have to see that, okay, what is the homework? What is the homework, my dear? And before homework, I want to show the video. In this video, there are lot of the informative things. The animals and their young ones, we will learn about them in the song. The animals and their young ones, you and me shall sing along. The young one of a bear is a cub. The young one of a cat is a kitten. The young one of a cow is a calf. The young one of a deer is a fawn. The young one of a dog is a pup. The young one of a donkey is a colt. The young one of a duck is a duckling. The young one of an elephant is a calf. The young one of a fish is a fingerling. The young one of a frog is a tadpole. The young one of a giraffe is a calf. The young one of a hen is a chick. The young one of a horse is a foal. The young one of a kangaroo is Joey. The young one of a lion is a cub. The young one of a monkey is an infant. The young one of an owl is an owlet. The young one of a pig is a piglet. The young one of a rabbit is a bunny. The young one of a sheep is a lamb. The young one of a tiger is a cub. The young one of a zebra is a foal. These are the animals and their young ones. You and me shall sing along. These are the animals and the young ones. You and me shall sing along. Video. Have you seen the lot of the animals with their young ones? Okay, but it's I think it's not enough for you. आप लोगों ने ना सिर्फ ये देखा बल्कि इसके बाद you have to learn the animals names and their young ones name. Okay, आप लोगों ने ना सिर्फ इसको देखना है बल्कि इसको लर्न भी करना है. और it is the homework slide. It is the homework slide. What you have to do. Activity 1.3. You will need class notebook. Notebook mean classwork copy. Classwork copy. And second one, different animal baby stickers. If stickers are available, it's okay. If stickers are not available, then you can take the pictures from the Google. ठीक है?
गूगल पे जाकर आपने एनिमल बेबीज की पिक्चर्स को डाउनलोड करके या कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, उसके प्रिंट लेके आप उसको कटिंग करके वो भी ले सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड वन यू नीड द सीजर्स एंड फोर्थ वन यू नीड glue stick. And after that, when you will complete the four things, you have to do cut the different animal baby stickers and paste in your notebook. Is it clear, my dear students? I'm going to repeat it. Okay. First of all, you will need class notebook, I mean class work copy, science copy, okay, and different animal baby stickers. If stickers are not available due to the lockdown, you are unable to go out. Therefore, you have to download the pictures or images of the animal young ones on the Google and take the print from there. And third one, you need a scissor, and fourth one, glue stick. After that, when you will complete the all four things, you will cut the different animal baby stickers or the pictures and paste in your notebook. But you must take the headings animal babies. At the last, learn on all animals and their baby's name if as it is possible. Mean कि जितने आपसे एनिमल के नेम और उनके यंग वंस और बेबीज के नेम्स हो सकते हैं अपनी कॉपीज पे लिखने हैं. और you can see my slide after my lecture. It will be on PowerPoint slides. You can see in your mailbox, I mean on your WhatsApp. आपके व्हाट्सएप पे ये सब कुछ आ जाएगा और हम लोग इसको हम लोग क्या बल्कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से वहां से देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स के नेम और उनके बेबीज के नेम. नाउ आई विल शेयर द एनिमल स्लाइड जहाँ पे उनके एनिमल्स भी हैं और उनके नेम्स भी हैं, ठीक है. नाउ आई विल शेयर दिस स्लाइड. You can see in my previous slide, there are the animals with their young. Have you seen? Okay, now there are the animal babies. There are the animal babies. Okay, cow baby is called calf. Cow baby is called calf. When I will speak, write in your rough copies. After that, you may note down in your homework copies or classwork copies. Is it clear? In the slide, you can see in the first picture, there is a calf. Calf is a baby of cow. Calf is a baby of cow. Second one, chick. Chick is a baby of hen. Chick is a baby of hen. In the third picture, Foal is a baby of horse. Foal is a baby of horse. Now in the fourth picture, you can see the lamb. Lamb is a baby of sheep. Sheep baby is called lamb. Sheep baby is called lamb. Next picture, you can see the donkey baby. Yes, donkey baby. Donkey baby is called kid. Donkey baby is called kid. In sixth picture, cat baby is called kitten. Cat baby is called kitten. Dog baby is called puppy. Duck baby is called duckling. Duck baby is called duckling. And pig baby is called piglet. Any five, you can learn this one.
Okay, my dear students, any five you can learn this one. Now I'm going to show my homework slide again. You may note down or take the screenshot. You may note down or take the screenshot and write the homework in your copies. If you are writing, my dear students, please raise your hands or say yes in your chat box.